मेरा नाम आज़ाद है। अभी हमने यहाँ पे जीबी में आंटी की रसोई और सनराइज़ फार्म स्टेज स्टार्ट किया है। सनराइज़ फार्म स्टेज को हमको स्टार्ट किए हुए अप्रॉक्स 2.5 ईयर्स हो चुके हैं और अभी हमने करंटली जीबी के मार्केट के पास में स्टार्ट किया है। सनराइज़ फार्म स्टेज पूरा मेरी मदर ने होस्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, अप्रॉक्स 2.5 ईयर्स। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था उसमें, लाइक गेस्ट का चेक इन चेकआउट भी बहुत ज़्यादा एक टास्क था, बहुत बड़ा, जिसके अंदर हमको अप्रॉक्स 250 मीटर्स लगेज ड्रॉप पिक गुड्स और जो भी मटेरियल्स लगते थे वो सब लाने पड़ते थे। मेरी मदर की भी हेल्थ कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से होस्टिंग की, बिकॉज़ उनको काफ़ी ज़्यादा होस्टिंग करना पसंद था और बहुत ज़्यादा टाइम से उन्होंने बहुत मेहनत की है। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक और स्टे बिल्ड करें जीबी के पास में, मेन मार्केट के पास में, जिससे वो भी खुश रहे और ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट जुड़ सके हमसे। मैं भूटान बहुत छोटी उम्र में चला गया, उम्र बोले तो 18-19 साल की उम्र में। तो वहाँ यहाँ गांव में कुछ ऐसे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं और ज़िंदगी मेरी स्टार्टिंग भूटान से हुई है। तो वहाँ जाने के बाद मैंने स्ट्रगल भी बहुत किया, मेहनत भी बहुत की और मतलब एक जिंदगी जीनी सीख ली। फिर मेरी मदर के जितने भी लाइक सनराइज़ फार्म स्टे मैनेज किया तो काफ़ी सारे रिव्यूज़ आए, लाइक आंटी का खाना, आंटी की रसोई, बिकॉज़ वो होम कुक्ड खाना बनाती है। गेस्ट को फील होता है कि वो अब पहाड़ों में अपने दूसरे घर में आए हैं, लाइक अपना ही उनका घर है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ईयर्स भूटान में बिताए हैं, अप्रॉक्स 35 ईयर्स। फिर उसके बाद में राजस्थान में, तो उनको काफ़ी सारी डिशेस भूटान की आती है, राजस्थानी कुज़ीन आता है, हिमाचली कुज़ीन भी आता है और इटालियन, इंडियन फूड वगैरह सब, और वो सब कुछ फ्रेश बनाती है। तो हमने डिसाइड किया कि एक कैफ़े भी ओपन करें, आंटीज़ किचन और आंटी की रसोई नाम से। तो हमने एक कैफ़े भी ओपन किया है आंटी की रसोई नाम से। तो ये मेजरली मेरी मदर के लिए ही है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल किया है ऊपर की प्रॉपर्टी में, और ये पूरा उनका ड्रीम मेरे फादर ने फुलफ़िल किया है कि वो यहाँ पे आए और सब लोगों को, जितने ज़्यादा लोगों को हो सके सर्व करें। तो कैफ़े के अंदर जितने ज़्यादा लोग हो सकते हैं वो सब मेरी मदर का खाना एंजॉय कर सकें, और उनको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो किसी गेस्ट से फूड का कॉम्प्लीमेंट सुनती है, और जितने ज़्यादा लोगों को वो खाना खिलाती है वो अपने बच्चों की तरह खिलाती है, लाइक देयर किड्स ओनली। जब मैं राजस्थान में थी ना, तब फ़ोन किया था इन्होंने कि एक बार आके देख, भूटान के जैसा ही यहाँ पे शांति का, अच्छे लोग भी भूटान के जैसे, सब माहौल भी बढ़िया, एक बार आके देख। तो मैं ऐसे घूमने के लिए आ गई थी, तब यहाँ का इन्वायरमेंट और सब चीज़ भूटान जैसी लगी। फिर ये सोचा कि नहीं, एक बार यहाँ रहूँ लंबे समय। देखा आसपास के कॉटेज भी मांडुकिये बन रहे थे, तब देखा, फूड भी देखा। तो मैंने सोचा क्यों नहीं यहाँ राजस्थानी डिश यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। तो ये सोच के मैंने अपना छोटा सा जर्नी शुरू की। मेरे फूड भी जब गेस्ट खाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। वो बोल रहे नहीं आंटी, आप सुपर से ऊपर बनाते हो, आप रहो यहीं पे रहो और लोगों को फूड दो। तो मैं गेस्ट में जब देखती हूँ ना, तो मैं इनमें ही भगवान देखती हूँ कि नहीं, ये कुछ खाना खाए और इनको अच्छी संतुष्टि और हैंड टू हैंड वाला खाए। मैन यहाँ पे पहाड़ पे आके हैंड टू हैंड जिसको मिल जाता है ना खाना, तुरंत
ताज़ा बना हुआ, तो लोग खुश हो जाते हैं कि नहीं यहाँ एकदम फ्रेश खाना है। आज़ाद बेंगलोर चला गया था पढ़ाई करके जॉब के लिए। तब बोला जॉब में क्या है, एक बार देख तेरी मम्मी जो कर रही है उसको प्रोत्साहन कर, मेरे को तो बनाने का है, बाकी तुम देख लो मैं बना के दूंगा। इसलिए बेचारा आज़ाद अपनी मम्मी के सपने पूरे करने के लिए हिमाचल की तरफ आ गया। बेंगलोर 6 महीने रहा, फिर उसके बाद तुरंत आ गया कि नहीं मम्मी के लिए कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो आज़ाद ने भी बहुत हेल्प की है, पापा ने तो की है, पापा ने तो बनाया है, लेकिन आज़ाद ने भाग दौड़ वाली सारी मेहनत आज़ाद ने की है। आज़ाद साथ में रह के तो देखो एक खुशी फीलिंग तो है ही ना कि अब कम से कम अब हम लोगों को रिटायरमेंट का टाइम हो रहा है, तो एक पीछे कोई संभालने वाला हो। अभी से तो इसने आया आके देखा, बोला उसके बाद बोला 6 महीने बाद बोला पापा अभी आप अच्छा कोई काम करके दो, मैं तो काम यही करूँगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, चलो कम से कम ये काम करेगा, अगर अपना बिजनेस करने की सोच ही ली तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे और ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। अभी जितना भी है मेरा सिर्फ काम ये काम करके देने का है, आगे मैं काम इसको करके दे दूंगा, संभालना काम इसका है। अब सारी इसके ऊपर जिम्मेदारी है, बाद बाकी ठीक अच्छा है। वही कैफ़े के अंदर मेरी मदर खुद कुक करती है, खुद गेस्ट को खिलाती है, इंटरेक्शन करती है, तो वो एकदम फ्रेशनेस, हाइजीन, हर चीज़ पे वो अच्छे से ध्यान देती है। और टेस्ट बर्ड्स तो उनके रिव्यूज़ से ही पता चलते हैं। जो फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया था वो फेमस ही फूड के कारण हुआ था। तो टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज़, क्लीनिनेस में भी नो कॉम्प्रोमाइज़, हाइजीन में भी नो कॉम्प्रोमाइज़, हर चीज़ एकदम परफेक्ट होगी। वी हैव ऑल टाइप्स ऑफ सिटिंग्स लाइक कपल सिटिंग्स, 3 person sitting, 4 person, as well as a group of 8 people also. And we are also planning to build a outdoor, so guests will come and enjoy their food as well as the experience of the valley. शैला जब आई थी ना तब बहुत छोटी थी, वो 27 दिन की थी शायद। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद में सबको ये अपने जैसे लगने लगी, और ये जल्दी अपने जैसे बन गई थी, क्योंकि ये वॉशरूम के लिए बोलते थे यहाँ पे कर वो कर, तो धीरे धीरे समझने लगी थी। कम से कम 15 से 25 दिन तो लग गए थे इसको, लेकिन बाद में हमको ऐसा लगा शैला नहीं है, तो कहीं पे भी ढूंढते थे शैला। बाद में धीरे धीरे ये भी समझने लगी ये क्या चाहते हैं, और हम भी इसको समझने लगे कि इसको समझाने से ये सब कुछ समझेगी। शैला अब एक घर का सदस्य जैसी हो गई है। अब ये थोड़ी सी देर इधर उधर कहीं दिखाई नहीं देना तो ऐसे लगता है कि वो कहाँ चली गई। बाद बाकी बस ये खेलती रहती है, खुश है, हम भी इसको देख के खुश रहते हैं। गेस्ट लोग या कोई आदमी आते हैं उनसे भी अच्छे से खेल लेती है, और सब लोग इसको देख के
खुश रहते हैं। बाकी ये घर की सदस्य हो गई। मेरी दिनचर्या तो अब मेरे गेस्ट है। मैं अगर पूजा पाठ भी थोड़ा लेट हो जाती है तो मैं अंदर से ऐसे ही सोचती हूँ कि नहीं, मेरे भगवान यही गेस्ट है। और मैं लोगों को आज नहीं, मैं 27-28 साल शादी से हो गए, पहले मैं खिला के ही खुश होती हूँ। तो मैंने यही दिनचर्या बना रखी है। मेरी दिनचर्या तो देखो, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मैं योगा कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं करती। मेरी दिनचर्या मेरे गेस्ट से ही शुरू होती है। बीच में मुझे टाइम मिलता है, उसी टाइम जाके पूजा पाठ नहाना धोना करके आ जाती हूँ, अगर कोई जल्दी आ गया तो। बाकी तो दिनचर्या मेरी गेस्टों के साथ ही रहेगी। मेरी लाइफ की जो जर्नी है वो मेरी कॉलेज के बाद में इस तरफ टर्न ऑन इसलिए हुई कि मेरी पहले जॉब लगी थी बेंगलोर के अंदर, बट फिर मैंने वो छोड़ने का सोचा बिकॉज़ मेरी मदर ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। तो फिर उसके बाद में हमने सोचा कि मैं भी आऊँ यहाँ पे, हेल्प करूँ, फैमिलीज़ को सपोर्ट करूँ। फिर मैं भी अगर बिज़नेस में आऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। टेक्निकल वर्क और गेस्ट को होस्ट करना, इंटरेक्शन करना, बिकॉज़ एक स्टे के अंदर गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करना, उनको एज ए फैमिली फील करवाना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर मैंने अपनी जॉब क्विट की। फिर मैं सबसे पहले मांडुक्के गया। वहाँ अप्रॉक्स 3 मंथ्स मैंने काफ़ी सारे गेस्ट्स को होस्ट किया। और वहाँ पे जब मैं गया था तब अप्रॉक्स 52-53 रिव्यूज़ थे। और 2 मंथ्स के अंदर मैंने मांडुक्के के रिव्यूज़ अप्रॉक्स 105 के अराउंड करवा दिए। लेटर ऑन फिर अब हमने ये प्लान किया यहाँ का स्टे बिल्ड करें। तो दिस इज़ नॉट एन होटल जहाँ पे लोग आएँ और अपना स्टे करें और चले जाएं। सनराइज़ फार्म स्टेज इज़ ए एक्सपीरियंस जो हर किसी को एक बार जीबी आ रहा है तो अपनी लाइफ में करना चाहिए। कि यहाँ पे हम प्रॉपरली गेस्ट को गाइड करते हैं कि क्या क्या वो कर सकते हैं, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं। लाइक आवर प्रॉपर्टी इज़ जस्ट 400 मीटर अवे फ्रॉम जीबी वाटरफॉल एंड 600 मीटर अवे फ्रॉम मेन मार्केट जीबी। तो गेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम कैब और रेंटल बाइक्स और दे आर कमिंग फ्रॉम वॉल्वो बसेस। और सबसे बड़ी चीज़ कि रोड टच प्रॉपर्टी है तो पार्किंग वगैरह सब अवेलेबल है। और हमने कभी हम सभी टाइप के गेस्ट को होस्ट करना चाहते हैं। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ रूम्स विथ वन इज़ लाइक ड्यूलेक्स रूम, अदर वन आर 2 जकूजी रूम्स, और जो 3rd रूम है वो भी हमने ऐसा बनाया है जो अफोर्डेबल गेस्ट आ सके। तो सारे टाइप के गेस्ट को हम होस्ट कर रहे हैं। अगर आप में हिम्मत है और अगर आप में जुनून है तो आप किसी भी उम्र में अपना जीवन रीस्टार्ट कर सकते हो। और रीस्टार्ट करने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी अपना सपना पूरा कर सकते हो।